हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना, जो कि आपके चैप्टर विभव, विद्युत विभव एवं धारिता में दिया गया। इससे पहले की क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि विभव यानी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वो उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी बिंदु आवेश के कारण हमें क्या करनी है? किसी बिंदु पर हमें क्या करनी है? विभव की गणना करनी है। बिंदु आवेश के कारण हमें क्या करनी है बेटा? विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? बिंदु आवेश का मतलब बेटा यहाँ पर इसका मतलब बिंदु से नहीं, पॉइंट से नहीं। बिंदु आवेश का मतलब है यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये कोई गोलीय चालक है। क्या है? गोलीय चालक है और उसके पास कोई आवेश है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये बेटा क्या है? गोलीय चालक है। और सपोज करो इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, इसको हम पॉइंट को ओ मान लेते हैं। क्या दिया है? प्लस क्यू आवेश दिया है। इसका अपना कोई एक विद्युत क्षेत्र है और इससे डी दूरी पर, कितना बेटा? डी दूरी पर, कितनी दूरी पर? डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट बेटा क्या है? पी है, जिस पर हमारा क्या है? एकांक धनावेश रखा हुआ है। यहां पर इसकी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको हम एक स्मॉल पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो सपोज करिए ये ए है और ये बेटा क्या है? बी है। और दोनों की दूरी जो है उसको हम बेटा क्या मान लेते हैं? dx मान लेते हैं। यहां से यहां तक यानी बिंदु बी तक की जो दूरी है उसको बेटा हमने क्या माना है? x माना है। क्या माना है? x। और बिंदु ओ से p की जो दूरी है वो क्या है? d है। अब हमें क्या करनी है? यहाँ पर विभव की गणना करनी है और आपको यहां से माना कि बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है? आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है बेटा? एक्स है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए सपोज करिए समीकरण 1। अब यहां पर हम मान लेंगे कि एकांक धन आवेश को हमें बिंदु बी से हम कहां तक ला रहे हैं? ए तक ला रहे हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां पर बेटा आप देख रहे हैं एकांक धन आवेश को हम बिंदु बी से ए तक लाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका क्या है? यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस क्या है? छोटी है। तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो भी बेटा क्या होगा? छोटा होगा। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे डी डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन की दूरी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी बेटा क्या है? बल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है? बल है। और विस्थापन यहाँ पर बेटा कितना हो रहा है हमारा? एक्स का। क्या हो जाएगा? विस्थापन कितना हो रहा है? dx। यहां से यहां तक ला रहे हो तो इतना ही तो बेटा विस्थापन हो, तो विस्थापन क्या है? dx। अब यहां पर देखिए, ये हमारा जो एकांक आवेश, जो हमारा पहले से बिंदु आवेश है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारा एकांक धन आवेश होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन आवेश को हमें बी से हम ए तक ला रहे हैं, यानी इसके अपोजिट ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बेटा क्या लग जाएगा? माइनस चार्ज लग जाएगा। अब आगे देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देखेंगे कि डी डब्ल्यू बराबर, अब यहां पर देखिए माइनस ई का मान आप देखिए क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बेटा ये हो जाएगा क्यू, और अपॉन में बेटा ये एक्स स्क्वायर इनटू, और बेटा ये यहां पर विस्थापन कितना हुआ है? डी dx। इसको आप मान लीजिए। अब यहां पर देखिए, अब हम ये मान लेते हैं, तो हमने ये विस्थापन यानी बी से ए तक लाने में किया गया कार्य हमने निकाल लिया। तो ये हमारा क्या है? छोटा कार्य है। अब हम क्या लिखेंगे? एकांक आवेश को
क्योंकि बेटा विभव की गणना करने के लिए हमें एकांक आवेश को कहां से लाना होता है, अनंत से लाना होता है। तो क्या लिखेंगे, एकांक आवेश को अनंत से बिंदु, अनंत से डी दूरी लाने में किया गया कार्य, अनंत से डी दूरी लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से ला रहे हैं तो बेटा ये जो छोटे छोटे कार्य हैं ये जुड़ जाएंगे, तो ये टोटल कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा इन छोटे छोटे कार्यों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन का मतलब होता है बेटा जोड़ना। अब यहाँ पर देखिए हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, तो बेटा अनंत से हम डी दूरी ला रहे हैं, तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी अनंत और अपर लिमिट क्या हो जाएगी डी। और ये हम समाकलन किसका कर रहे हैं, डी डब्ल्यू का कर रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटा देखिए ये अनंत है और ये क्या है डी है, और डी ओमेगा की जो वैल्यू आई है, डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा ये क्या है Q/x² इंटू dx। यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बेटा कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो देखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा आपकी ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है इतनी, तो बाहर आ जाएगी और ये हो जाएगा Q। तो अंदर बेटा हमारे पास क्या बचेगा 1/x² इंटू, सॉरी यहाँ पर देखिए हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा 1/x² इंटू बेटा क्या होता है dx। अब हम बेटा इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर समाकलन करने का अच्छा इसको एक स्टेप और हम कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बेटा ये इंटू Q, और ये हम समाकलन इसका किए हैं तो ये ऊपर हमारे पास हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव है ऊपर जाएगी बेटा क्या हो जाएगी नेगेटिव, और इंटू क्या हो जाएगा dx। तो समाकलन का एक फार्मूला होता है कि अगर x की पावर, समाकलन का एक फार्मूला होता है बेटा कि x की पावर n इंटू dx हो, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये बेटा होता है x और ये हो जाता है ऊपर n+1 और नीचे बेटा क्या होता है n+1। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक समाकलन का फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए x है, n की जगह पे है क्या -2 इंटू क्या है dx है। तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू बेटा क्या है Q। अब हमने बेटा इसका समाकलन कर दिया, तो समाकलन जब हमने इसका किया तो क्या हो जाएगा x की पावर, अब देखो यहाँ पे पावर बेटा कितना है -2 प्लस 1 अपॉन क्या है -2 और +1। मतलब जहां पर हमारे पास n था वहां पर हमें क्या रखना है, -2 रखना है, हमने पुट कर दिया। और ये बेटा इसकी लोअर लिमिट और ये इसकी क्या है अपर लिमिट। आगे देखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q। यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर -1 बचेगा और नीचे बेटा क्या बचेगा -1 बचेगा। अब इस -1 से इस -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और यहाँ पर बेटा हमारे पास अंदर क्या बचेगा 1/x बचेगा। ये इसकी लोअर लिमिट और ये इसकी क्या है अपर लिमिट है। ठीक बेटा, यहां तक समझ में आया आपको, इतना बेटा आप लोग नोट करिए फिर हम आगे कराते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और 1/x है। अब हम बेटा क्या करेंगे, इसके लिमिट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहां पर x है वहां पर एक बार हम d रखेंगे, फिर जहां पर x है एक बार क्या रखेंगे अनंत का साइन रखेंगे। तो बराबर में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बेटा क्या हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास यहाँ पर है Q। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जहां पर x है तो एक बार बेटा क्या है अपर लिमिट, तो 1/d माइनस लोअर लिमिट 1/इनफिनिट। यहाँ से लिमिट लिमिट को हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब यहाँ पे देखिए बेटा हम जानते हैं कि 1/इनफिनिट का मान जो होता है वो 0 होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/, सिर्फ क्या बचेगा बेटा d बचेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो अब हमारे पास यहाँ पे बचा 1/4πε0 और ये बेटा हो जाएगा Q/D। और अब हम इसको बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। तो हम लोगों ने बेटा क्या देखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण हमने विभव की गणना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। तो सभी लोग, अगर डेरिवेशन आपको नहीं समझ में आया है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। थैंक यू।